लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इस शुभकामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सभी श्रोतागणों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण का दूसरा अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें तथा कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक व्याख्याओं का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंडवत की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदरपूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। महामुने, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुने, आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणारविंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव स्वरूप से स्थित है, उनके अनुपम महात्म का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया है उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः महाभाग, अब आप उसका विस्तार से वर्णन करने की मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म का श्रवण नहीं किया, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा। व्यास जी बोले, महामती जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है, इसके लिए आपको साधुवाद है। जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों को भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रसित कर सकते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कान में पड़ नहीं जाता। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। मुने, उन भगवती के अतुलनीय महात्म को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्मा का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके हैं। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तत्परतापूर्वक आकर मुमुक्षु जनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष पद प्रदान करते हैं। ब्रह्म ऋषि जैमिनी मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। हे महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। शशक, मशक आदि तथा भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी पुरी में दुर्गा उस तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित होकर आप इसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद स्वरूप महान पापों का नाश करने वाले
अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदार पर्वत पर एकत्रित हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदार चल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। जगन्नाथ अन्य देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते। आप तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदरपूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है। तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी में बताने में इस भूमंडल पर और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं उनके विषय में मुझे भी अवश्य जानना चाहिए, अतः कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देव ऋषि नारद वचन का सुनकर उस पर बार बार विचार करके महादेव जी उनसे यह कहते हैं। महादेव जी बोले, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। वत्स, ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बतलाता हूँ। व्यास जी बोले, देवादिदेव शिव के ऐसा कहने पर देव ऋषि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं। अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम हैं ही। हमारी ही आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेते हैं, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन है? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देव देव प्रसन्न होइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए, अपने शुभ्र शरीर के अंगों में सर्प रूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न हो जाइए। कौस्तुभ मणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। दिगंबर स्वरूप विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है। असुर कंस का वध करने वाले कृष्ण रूप विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और त्रिनावर्तक का संहार करने वाले भगवान विष्णु को भी नमस्कार है। 5 मुख वाले आप शिव को नमस्कार है। विष्णु को बार बार नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु को तथा नदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देव ऋषि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु जी बोले, देव, यह ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद परम भक्त ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप
भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही गई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव से पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप शिव, विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। हे देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बतलाइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल मति भगवान शंकर पहले तो सतत सतत समाधि स्थित हो गए। पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमलों को अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदर पूर्वक कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री व्यास जैमिनी संवाद में व्रतोपासना वर्णन नामक दूसरा अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मन माती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा,
अरुबाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता रानी।